हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करते हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक टिश्यू। अभी हमने इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, हमने उसमें पढ़ा कोशिका क्या है, कोशिका की खोज और कोशिका के प्रकार। हमने कोशिका के बारे में डिटेल्स में पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा। और आज हम देखेंगे उत्तक टिश्यू। तो ये टिश्यू होते क्या हैं, उत्तक क्या हैं? तो इसको मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताती हूँ कि ये है कोशिकाओं का समूह, या ये कहो ग्रुप ऑफ सेल्स। कोशिका जो एक समूह बनाते हैं। देखिए, जैसे ये है, ये क्या है, एक बहुत सारी कोशिका एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, ये ग्रुप बनाया और ये बन गया टिश्यू। अब हमारे सामने आता है ये क्वेश्चन कि ये जो सेल्स हैं, कोशिका हैं, इन्होंने ये समूह बनाया ही क्यों, ठीक है, ये इन्होंने ग्रुप बनाया क्यों? तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था उसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ सेल के ऊपर, मतलब कोशिका के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। क्लियर? तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, या उसमें ये कहिए कि जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी सभी कार्य या सभी जैविक क्रियाएं वो एक ही सेल करती है। और जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, तब उसमें जितने भी कार्य होते हैं वो क्या काम होते हैं, वो बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो आपस में बांट लेती हैं। तो वो कार्य जो बंटते हैं काम बांटने के लिए, वो क्या करती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें बहुत सारी जैविक क्रियाएँ होती हैं अलग अलग। जैसे आप देखिए, जनन होता है, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, श्वसन होता है, उसके साथ साथ श्वसन के साथ चलन होता है, मोमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो उन सबको क्रियाएं कौन करता है, ये सब क्रियाएं करती हैं हमारी कोशिकाएं, ठीक है। अब जिस जीव में एक ही कोशिका है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें वो एक कोशिका सारा काम करेगी, वो अकेली ही उसे काम को करती है। मगर जहाँ बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तब वो उन अलग अलग जो स्पेशल काम हैं उनको उनके अकॉर्डिंग आप अलग अलग ग्रुप बना के बांट लेती हैं सभी में, ठीक है। इसको कहते हैं श्रम विभाजन। या मतलब ये समझिए कि आप जितना भी काम है, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को अलग अलग तरीके से कोशिकाएं बांट लेती हैं। और वो कोशिकाएं जो हैं, जो इधर वो काम करना है, वो आपस में एक ग्रुप बना लेती हैं, सही है। अब वो ग्रुप बना के उन्हीं काम को करेंगी। जो सेल्स ग्रुप बना रही हैं, तो वो क्या कहेंगी, जैसे हमारी त्वचा है, ठीक है, उस पे जो सेल्स आई वो अलग हो गई, जिसने मसल्स बनाई, मांसपेशियाँ बनाई, वो सेल्स अलग हो गई, ठीक है। जिन्होंने नर्व्स बनाई वो सब अलग हो गई, ब्लड में गई वो सब अलग हो गई। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, अपने आप को बांट लिया, सब सेल्स अलग अलग बट गई। और उन्होंने सब काम को करने के लिए, एक स्पेशल फंक्शन करने के लिए, जो स्पेसिफिक फंक्शन था उनको करने के लिए उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, या ये कहिए कि उन्होंने अपनी एक अलग टीम बना ली। और उस टीम के साथ वो मिलकर अपना अपना काम करने लगी। क्लियर है? तो वो जो उन्होंने टीम बनाई है सेल्स की, जिसमें क्या है कि वो सेल कैसी हैं, समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, मगर उनकी जो उत्पत्ति है, जो उनकी उत्पत्ति यानी कि जो उनकी रचना हुई थी, वो एक जैसी होती है, ठीक है ना। वो क्या करती हैं, वो आपस में एक टीम बनाती हैं, और वही टीम या वही ग्रुप जो होता है वो कहलाता है उत्तक, ठीक है। देखिए, कोशिकाओं का वह समूह, एक कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सही है, वो एक समूह बना लेती हैं, जिसकी कोशिकाएं
उत्पत्ति व संरचना में समान होती हैं, उत्पत्ति में और संरचना में एक जैसी होती हैं, वो आपस में मिलकर एक समूह बना लेती हैं जो किसी कार्य को करने के लिए, स्पेशल कार्य को करने के लिए क्या करती हैं, सामूहिक रूप से संपन्न करती हैं, एक साथ मिलकर किसी एक स्पेशल काम को करती हैं, वो कहलाते हैं उत्तक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्या हुआ? टिश्यू क्या हो गए? टिश्यू हो गए या उत्तक, इसे उत्तक कहेंगे। उत्तक क्या होते हैं? जो समूह है कोशिकाओं का, ग्रुप ऑफ सेल्स। इतना सही है। अब देखिए, हमने कहा था कि जो लिविंग है वो दो तरह में हो गए, एक प्लांट्स हो गए और एक हो गए एनिमल्स। ठीक है, तो एक जंतु हो कोशिका हो गई और एक हो गई पादप कोशिका। तो जो कोशिकाएं जंतुओं में पाई जाती हैं वो आपस में मिलके क्या बनाएंगी? जंतु उत्तक। ठीक है, और जो कोशिकाएं पादप में मिलती हैं वो आपस में मिलके बनाएंगी पादप कोशिकाएं। इतना समझ में आया कि हमारी जो उत्तक, पादप उत्तक, जो पादप उत्तक हो गए उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाएंगी? पादप कोशिकाएं। और जो जंतु उत्तक है उनमें जंतु कोशिकाएं होती है। क्लियर? अब इतना समझ हो गया। उत्तक क्या है? उत्तक है कोशिकाओं का समूह। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है और जो मिलकर एक सामूहिक रूप से एक विशेष काम को करती है, वो होते हैं उत्तक। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम दोनों तरह के उत्तक पढ़ेंगे, पादप उत्तक भी और जंतु उत्तक भी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे पादप उत्तक। टिश्यू कितने प्रकार के हो गए? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो अभी हम देखेंगे पादप उत्तक। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पादप कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं वो होते हैं पादप उत्तक और जो जंतु कोशिकाओं से वो होते हैं जंतु उत्तक। तो अब ये देखिए पादप उत्तक। तो पादप उत्तक इसका मतलब जो पादप में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं से मिलके बने हैं। ये पादप कोशिकाओं से मिलके बने हुए पादप उत्तक, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है विभज्योत्तक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। ठीक है, एक होता है विभज्योत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप इसे ऐसे समझिए, ये विभज्योत्तक मतलब कि जो एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हमें एक पेड़ चाहिए, प्लांट चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा बीज लेते हैं, उस बीज को मिट्टी में बोते हैं। अब उस मिट्टी में बीज से इतना बड़ा पेड़ बन गया, तो वो कैसे बना, क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि विभज्योत्तक उत्तक। या इसका मतलब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ग्रोथ टिश्यू या वृद्धि टिश्यू। किसके? जो हमारा प्लांट है, तो प्लांट में जो वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। और दूसरा टिश्यू होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। देखिए, इसके नाम से भी पता चलता है कि स्थायी, जो स्थायी है वो हो गया स्थायी उत्तक। ठीक है ना? अब इनके भी पार्ट्स होते हैं। जो विभज्योत्तक है वो भी 3 प्रकार का होता है और जो स्थायी उत्तक होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कोशिका। जो एक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक समूह बना लेंगी। ठीक है, और वो कोशिकाओं का समूह बनता है उत्तक। देखिए, अभी हम लास्ट अपने चैप्टर में पढ़ रहे थे कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, कोशिका से जीव बना। तो कभी हमारे मन में ये बात आई कि इतनी एक छोटी सी कोशिका से इतना बड़ा जीव कैसे बन गया? तो उसका कैसे बनता है? सबसे पहले होती है कोशिका और फिर उस कोशिका से बनता है उत्तक। ठीक है ना? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ये क्या है? ये है एक छोटी सी कोशिका। अब कोशिकाओं ने क्या करा है? बहुत सारी कोशिकाओं ने समूह बना लिया और वो समूह बन गया उत्तक। या इसका मतलब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर बना दिया उत्तक। अब एक उत्तक है, बहुत सारे उत्तक मिल जाएंगे। जब बहुत सारे उत्तक या उत्तकों का समूह हो जाएगा तो वो बना लेगा अंग। ठीक है, और बहुत सारे अंग मिलके, कई अंग मिलकर एक काम करते हैं, एक तंत्र बना लेते हैं, वो बन जाता है अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र होता है, कई अंग तंत्र मिलकर
ठीक है, एक से ज़्यादा अंग तंत्र बनकर क्या बना देते हैं, जीव की बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा चलता है जिसके उससे जीव बनता है। सबसे पहले कोशिका, कोशिका मिले उत्तक, उत्तक बनाएंगे अंग और अंग तंत्र और फिर उसके बाद बनता है जीव। ठीक है, तो उत्तक हमारे चल रहे थे। उत्तक किसने दिए थे, उत्तक दिए थे गुरु ने। ठीक है, कब, 1641 में इन्होंने गुरु ने दिए थे 1641 में उत्तक। ठीक है, और जो उत्तकों की जो उत्तक की है, जो जिसमें उत्तक पढ़ा जाता है वो कहलाती है ओतिकी, जिसको कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अभी हम देख रहे हैं पादप उत्तक। तो पादप उत्तक कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। अब इन पादप उत्तकों में जो पहला है विभज्योतक, ये भी कितने प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। ये 2 पादप उत्तक 2 प्रकार के, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। अब इनके भी प्रकार होते हैं। देखिए ये क्या है, विभज्योतक, जिसको हम कहते हैं वृद्धि उत्तक, यानी कि जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। ग्रोथ चाहे उसकी हाइट हो, चाहे उसकी वेथ हो, ये सब किससे बढ़ती है, ये सब विभज्योतक की कारण होती है। अब ये विभज्योतक भी कितने तरह के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, सेकंड पार्श्वीय, थर्ड अंतर्वेशित विभज्योतक। ठीक है ना, ये विभज्योतक और स्थायी उत्तक ये पादप उत्तक के 2 प्रकार है, जिसमें एक है विभज्योतक जिसमें है शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वीय और अंतर्वेशित विभज्योतक। ऐसे ही स्थायी उत्तक वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इस वीडियोज में देखते हैं कि पादप उत्तक के पहला प्रकार यानी कि विभज्योतक के प्रकार, ये कितने 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे शीर्षस्थ विभज्योतक, पादप उत्तक। इसमें सबसे पहले विभज्योतक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जैसा हमने ये बताया था कि ये क्या है, ये वृद्धि का भी है, इससे वृद्धि भी होती है, ग्रोथ टिश्यू है। तो ये भी कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स का। सबसे पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लांट होता है वो कैसे बढ़ता है, वो 3 तरह से बढ़ता है। प्लांट की लंबाई बढ़ती है, स्टेम जो होता है तना, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें आती है बहुत सारी पत्तियाँ, घना होता है जिससे उसकी ग्रोथ होती है। तो ये होते हैं, ये ही तीनों काम करते हैं हमारे ये 3 अलग अलग तरह के टिश्यू। तो पहला टिश्यू है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, ये एपिकल क्या होता है, ये एपिकल टिश्यू फाउंड होता है। इसकी लोकेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ये पाया जाता है हमारे प्लांट के रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पर, यानी कि जो उसकी मूल शीर्ष होता है या फिर उसका प्रहुर जो शीर्ष होता है, यानी कि जहाँ से जो लंबाई बढ़ाता है वो, ठीक है, तना लंबा होता है और जड़ उनके कोने पे पाता है, यानी कि उनके तीसरे टिप्स पे पाया जाता है, जो उनके ऊपर टॉप पे पॉइंट होते हैं उन पर पाया जाता है। तो इसकी वजह से होती है प्लांट्स की लंबाई में इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है। तो ये कहाँ हो गया, रूट एपेक्स पर और शूट एपेक्स पे मिलता है। और ये क्या बढ़ाने का काम करता है, प्लांट की लंबाई बढ़ाता है, पौधे की लंबाई बढ़ती है। किससे, एपिकल। देखिए इसके नाम से भी पता चलता है, शीर्षस्थ। तो ये कैसा होता है, जो उसकी लंबाई को बढ़ाए, वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इतना समझ में आया। ये कहाँ होता है, ये जड़ों में और तने के शीर्ष पे पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये वहाँ से उनकी लंबाई बढ़ाता है, किसकी, जड़ों की, और तने की लंबाई बढ़ाता है। तो इसकी वजह से पेड़ की लंबाई बढ़ती है। फिर सेकेंड आता है लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम होता है,
ये जो तना होता है तने के लेटरल पाया जाता है, यानी कि इसकी वजह से तने की ग्रिथ बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, और मोटाई बढ़ने की वजह से उसका डायमीटर बढ़ता है। क्लियर? जो एपिकल है वो उसकी लंबाई को बढ़ा रहा है प्लांट की, सही है। और ये कहाँ पाया जाता है? तने में पाया जाता है, जिसके कारण लेटरल मेरिस्टेम के कारण उसकी ग्रिथ बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। या ये कहिए तने की मोटाई किससे बढ़ती है? इन्हीं उसे बढ़ती है, तने की मोटाई किससे बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये उसकी मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। और तीसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है जो परमानेंट टिश्यू हैं, परमानेंट प्लांट टिश्यू हैं, स्थायी उत्तक हैं, दो स्थायी उत्तकों के बीच में मिलता है। या इन्हें कहिए जो पर्व होते हैं, जितने भी पर्व होते हैं जहाँ पे ये नोड होते हैं, नोड प्लांट्स के, उन नोड्स पे ये पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी पत्तियाँ बढ़ती हैं, पत्तियों की नंबर बढ़ते हैं। उसके साथ साथ इसमें पेड़ की लंबाई को, या ये कहो उसकी वृद्धि करने का काम, ग्रोथ, उसे घना करने का काम इंटरकैलरी मेरिस्टेम करते हैं। क्लियर हुआ? फिर से समझिए। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विभज्योत्तक और एक होते हैं स्थायी उत्तक। विभज्योत्तक होते हैं जो प्लांट की वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण प्लांट्स में वृद्धि होती है, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं जितने भी आपके रूट, प्लांट के रूट एपेक्स पे या शूट एपेक्स पे पाए जाते हैं, यानी कि जो मूल प्ररोह है उस पर, मूल शीर्ष पे कहिए, या आप इसे कहिए जो उसकी जो तना है उसके पॉइंट पे, टिप्स पे पाए जाते हैं, या फिर जो शूट है, रूट है, उसके पॉइंट पर पाए जाते हैं। इसी की वजह से लंबाई बढ़ती है पेड़ की। और ये होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जिनसे तने की मोटाई बढ़ती है, ये उसके तने पे पाए जाते हैं, और ये बढ़ के क्या करते हैं? उस तने की ग्रिथ को बढ़ाते हैं, उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उसका डायमीटर बढ़ जाता है, या ये कहिए तने का व्यास बढ़ता है। और इंटरकैलरी विभज्योत्तक है जो पौधे के नोड्स पे पाए जाते हैं, जो इंटर नोड्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर गांठें होती है। नोड मीन्स होता है गांठ, जो गांठ जहाँ से दो पॉइंट जुड़ते हैं, ठीक है। जहाँ से आपने देखा हो जो पत्तियाँ होती हैं तो वो भी एक गांठ से जुड़ती है तने से, जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं उससे, और टहनियाँ भी जो तने पे जुड़ी हुई होती है, वहाँ सब पे जितने भी नोड्स होते हैं वहाँ मिलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब सेकंड इतना हो गया, ये लंबाई बढ़ा रहा है, ये मोटाई, और ये उसको घना करने का काम कर रहा है। अब हमारा सेकंड टाइप का आता है टिश्यू प्लांट। सेकंड प्लांट टिश्यू होता है वो होता है स्थायी परमानेंट टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे परमानेंट प्लांट टिश्यू, स्थायी उत्तक। इस वीडियो में हमने देखा उत्तक के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, कौन से? पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पादप उत्तक जो दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो हमने पहला उत्तक पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट प्लांट टिश्यू या स्थायी उत्तक। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।